तो आ जाओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर आ जाओ, इंग्लिश मीडियम 143, मराठी मीडियम 147। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ध्यान दो, अभी एक एक चीजें ध्यान देना। अब मेन चीज इसमें क्या है, कल हमने एक और क्वेश्चन देखे थे पार्ट 1 का, जिसको नहीं देखा होगा तो देख लेना, वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, कैलकुलेस एकेडमी के साइट इस पे चैनल पे। ठीक है, अब ध्यान दो, मेन चीज क्या है हमारी इसमें, कल के क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, गुडविल उसने कैलकुलेट कर कर निकाल कर दिया था। ठीक है, कि जो पार्टनर, देखो एडमिशन मतलब क्या, कि हमारे समझो बिजनेस में दो पार्टनर्स थे, देखो समीर और निशा, ये दो पार्टनर्स थे। पहले से पूनम एडमिट हुई है, एडमिट मतलब नए बिजनेस में नया एक पार्टनर ऐड हुआ। अब ऐड हुआ तो उसने क्या किया, गुडविल हमको दिया नहीं है, उसका गुडविल का कैलकुलेशन निकालना है। तो इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन निकालना है। कल के क्वेश्चन में हमको गुडविल उसने कैलकुलेट करके या निकाल कर दिया था, ये क्वेश्चन में हम लोग गुडविल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे पेज पे ध्यान देना, क्या क्या चीज दी है। समीर निशा पार्टनर्स है बोलता है, उसके रेशियो देखो कितना दिया है, 3/4 और 1/4 दिखा। समीर और निशा, यहाँ लिखता हूँ 3/4 और यहाँ लिखता हूँ 1/4। ठीक है, दिखा। सबसे पहले क्या करने का, रेशियो देखने का, रेशियो देखने के बाद रेशियो यहाँ पे लिख लेने का। उसके बाद देखो हमारे पास क्या दिया है, बैलेंस शीट 2018 के लिए दिया है 31 मार्च 2018, और हमको क्या बोला है, नीचे में एडजस्टमेंट दिया है। कौन एडमिट हुआ है, पूनम 1/5 शेयर्स के ऊपर, उसका 1 अप्रैल 2018 के लिए क्या दिया हमको, टर्म्स। तो जिस तारीख का उसका क्या दिया है एडमिशन, वही तारीख का क्या बनेगा यहाँ पे, बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट की डेट कौन सी रहती है, जब नया पार्टनर ऐड होता है वो डेट हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। समझ गया कि ये चीज। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या दिया है, पूनम इंट्रोड्यूस कैपिटल, भांडवल लेके आई है, कौन लेके आई है, पूनम। ठीक है, तो जो पार्टनर ऐड हुआ है वो अपना पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज क्या क्या चीज दी है, सबसे पहले क्या करना, ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो। जो पुराने पार्टनर रहेंगे उसके ओपनिंग बैलेंसेस बताओ कितने कितने दिए, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो वहां पे ओपनिंग बैलेंस समीर का कितना दिया है, समीर का बताओ ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 दिखा क्या। दूसरे का बैलेंस बताओ ना, कितना दिया है निशा का, 1,62,000। ठीक है, पूनम का नहीं है, पूनम पैसा लेके आ रही है। अब देखो पैसा मेन चीज किस चीज में आ रहा है पहले चेक करने का, हमारे पास कैश में पैसा दिया है या बैंक में पैसा दिया है। सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करो कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है। कैश अकाउंट दिया है हमारे पास, कितना दिया है कैश अकाउंट, 75,000। तो यहाँ पे जो पैसा आएगा वो किसके नाम से आएगा, कैश के नाम से आएगा। किसका पैसा आ रहा है, पूनम का। कितना पैसा आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट में लिख देंगे, यहाँ लिखता हूँ कैश रोक खाते। बताओ कैश अकाउंट का बैलेंस कितना दिया था हमारे पास, क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो कैश अकाउंट कितना दिया है, बताओ ना, कैश अकाउंट बताओ ना रे, कितना दिया है, 75,000 का। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, फटाफट बताया करो। ठीक है, पहले चेक करो कि पुराना कैश कितना दिया है 75, उसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 1,20,000। जो पैसा कौन लेके आया था, पूनम लेकर आई थी। समझ गया क्या, ये दो दो एंट्री को पास कर देना। ठीक है, समझा क्या। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज क्या बोला है, पूनम गुडविल का पैसा देखो उसने क्या बोला, पूनम ने गुडविल लेकर आई है लेकिन बेसिस कितने है, 4 ईयर परचेज। तो देखो ध्यान दो, ये फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट का। सबसे पहले हम गुडविल निकालेंगे, ध्यान देना इसके ऊपर क्या चीज है, गुडविल। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट एकूण नफा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, एकूण वर्ष। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसको लिखो, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेस, एकूण खरीदी वर्ष। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एकूण खरीदी वर्ष दिया है 4, लिखा क्या वहां पे। ठीक है, सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में देखेंगे आपको 4 ईयर परचेस है और प्रॉफिट कितना है 5 साल का। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर है ये कितने हैं हमारे लिए 5। तो ये नंबर ऑफ ईयर का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ईयर रहेंगे वो डिवाइड करना है हमको यहाँ पे, और जो खरीदी वर्ष परचेस ईयर रहेगा वो कहाँ लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। समझ गया, दोनों अलग अलग चीजें एक में मिक्स मत करना। समझ गया क्या। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एडजस्टमेंट जो है सेकेंड वाली, ये पांचवी एडजस्टमेंट के साथ है। ठीक है, तो हम उसको बाद में करेंगे।
थर्ड थर्ड एडजस्टमेंट को देखो, फिक्सचर। फिक्सचर क्या नाम से दिया है मराठी में बताओ? फिक्सचर किसका नाम है? उपस कर दिया है, ठीक है। फिक्सचर कितना दिया है? देखो सबसे पहले फिक्सचर का पैसा बताओ मेरे पास कितना दिया है। फिक्सचर बताओ पहले, पुराना पुराना मतलब बैलेंस शीट में दिया था, कितना दिया है बताओ? फिक्सचर बताओ, पहला बैलेंस कितना दिया है? फिक्सचर 60,000 का दिखा क्या? पहले पुराना वाला चेक करो ना, कितना दिया है? 60,000, ठीक है। अभी कितना बना है? 48,000 की 45,000? अभी कितना बना है नीचे में देखो ना, 45,000 है, ठीक है। तो 45,000, तो ये बैलेंस कम हो गया है ज्यादा हो गया? पहले चेक करो, 60,000 था, 45 हो गया, मतलब क्या हो गया? 15,000 से कम हो गया। तो यहाँ लिख दूंगा मैं डेप्रिसिएशन, कम हो गया घसारा। मतलब ये अमाउंट कौन सी है? बैलेंस शीट में जो दी है वो है, ठीक है। और ये वाली अमाउंट कौन सी है? जो एडजस्टमेंट में दी है वो है। इन दोनों का डिफरेंस चेक करना, अगर वैल्यू बढ़ गई होगी तो प्लस में रहेगा, अगर यहाँ से वैल्यू कम हो गई रहेगी, 60 से हो गया 45, कम हो गया, कम हो गया मतलब काय में जाएगा? ये माइनस में। अब ये माइनस में गया तो इसको क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में, ठीक है। लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, क्या डाल लेता हूँ? फिक्सचर। कितना दिया है हमारे पास? 15,000 का, समझ गया? ये एक वैल्यू समझ गई, ठीक है। सेकेंड चीज देखो, क्या चीज दी है हमारे पास? बिल्स रिसीवेबल। पहले देखो देय प्राप्त विपत्र, पहले कितने दिए थे बिल्स रिसीवेबल? 90,000। तो यहां लिखता हूं बिल्स रिसीवेबल, प्राप्त विपत्र, ठीक है। ये दिया था पहले, पहले मतलब जो बैलेंस शीट में दिया था वो पहले। अभी कितना हो गया है? 1,20,000, मतलब वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो गई है? 30,000 से बढ़ गया है। तो यहां लिख दूंगा प्लस इंक्रीज या एप्रिसिएशन या वार्ड, समझ गया? तो ये 30,000 से बढ़ गया। मैंने क्या बताया था कल के भी इसमें कि जो भी चीज प्लस में होती है वो कहाँ लिखोगे? असेट्स का। क्या बता रहा हूँ? असेट, संपत्ति का जो प्लस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। किसके नाम से? उसी के नाम से लिख देना, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। प्राप्त विपत्र कितना था? ये 30,000 था, ठीक है, समझ गया? ठीक है। तो उसके बाद देखो हमारे पास दिया है स्टॉक, तो स्टॉक की पहले वैल्यू देखो कितनी दी थी? 90,000, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं स्टॉक, ठीक है। ये दिया था हमारे पास 90,000, अभी कितना हो गया है वो? 60,000, मतलब वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम हो गई है। तो इसको रख देता हूँ रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस, घट, कितने से कम हो गया है? 30,000, ठीक है। ये तो माइनस में आया, तो माइनस वाली वैल्यू आती है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख देता हूँ स्टॉक, ठीक है। जिसके नाम से आ रहा है उसका नाम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, 30,000, समझ गया? समझ गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या चीज दी है हमारे पास? डेटर, ऋण को। उस पे ऊपर क्या बोल रहा है? प्रोविजन बनाओ। कितना परसेंट है बोला? 20%। तो देखो पहले डेटर्स कितने दिए हमारे पास, बताओ डेटर्स का पैसा। डेटर्स ऋण को हमारे पास दिया है 1,50,000। इसमें ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग? RDD, संचयित कर्ज। कितना परसेंट बोला है? 20%, ठीक है। अगर देखो 1.5 लाख है, 1.5 लाख अगर हम 10% निकालते तो कितना आता? 15,000, ठीक है। 15,000 को डबल कर दो, 10 का 10, कितना जाएगा यहाँ पे? 30,000। शॉर्टकट में करो, अगर नहीं जमता है तो हाथ से निकाल लेना, समझ गया? ठीक है। कितना आता है? 30, तो इसको कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा? 1,20,000। कितना बचेगा? 1,20,000, समझ गया? तब ये माइनस है, माइनस वाली वैल्यू आती है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख दूंगा RDB, संचयित कर्ज, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो न्यू, न्यू हमने निकाले कितना? 30,000, और ओल्ड हमारे पास दिया है क्या? 15,000 का दिया है। तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा बैलेंस? 15,000, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू मतलब जो आप लोगों ने निकाला है फॉर्मूले के परसेंटेज के बेसिस पे, उसको क्या कर देने का? ओल्ड से माइनस। ओल्ड मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में दिया है, तो बैलेंस शीट में कितना दिया है? 15,000। तो 30,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15,000, समझा? अब देखो हमारे पास बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या बोला है? ओमिटेड, मतलब छूट गई थी एंट्री। बिल्स पेबल की जो एंट्री थी वो हमारी होने की नहीं है, वो छूट गई थी। अब ओमिटेड हो गया, छूट गया, तो यहाँ पे लिखता हूँ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल देय विपत्र, ठीक है।
उसने क्या बोला है, 15,000 आपको देना है लेकिन आपने लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो ये पैसा कौन सा है, बिल्स पेबल, मतलब पैसा देना बाकी है। अब पैसा देना बाकी है मतलब इसको कहाँ लिखूंगा मैं, डेबिट साइड की, खर्चा बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। बिल्स पेबल, पैसा देना बाकी है, ठीक है, मतलब हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अभी कितने से बढ़ जाएगा, 15,000 से बिल्स का पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अभी आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। जो दिया है गुडविल का, कितने साल है, 5 साल का प्रॉफिट है। एक एक साल का प्रॉफिट बताओ, पहला कितना दिया है, 60,000, उसके बाद 45,000, 75,000, 30,000 और 45,000, ठीक है। इसकी टोटल निकालो कितनी आती है, इसकी टोटल बताओ कितनी आ रही है, चेक करो, निकालो इसको, कितना आ रहा है, 2,55,000, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 5 से, करो कितना आता है, डिवाइड करो 5 से तो कितना आ रहा है इसका, 51,000, 51,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकला है हमारा एवरेज प्रॉफिट वो कितना निकला है, 51,000, 51,000, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट निकला है 51,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, परचेस ईयर से। परचेस ईयर कितने दिए हमारे पास, 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 4 से तो कितना आ रहा है, देखो चेक करो, 2,04,000, मतलब देखो हमारे पास जो वैल्यू निकली है गुडविल की वो कितनी निकली है, 2,04,000। लेकिन ये तो पूरे टोटल वैल्यूएशन है, ध्यान दो, ये जो निकला है वैल्यूएशन ये कौन सा है, टोटल। टोटल मतलब पूरे फर्म का वैल्यूएशन निकला है कितना, 2,04,000। लेकिन हमको किसका चाहिए, जो पार्टनर ऐड हुआ है, ऐड कौन सा हुआ है पार्टनर, पूनम। तो पूनम का रेशियो चेक करो, क्योंकि पूनम का जो रेशियो आएगा वही क्या होगा, पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे जो गुडविल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुडविल, ठीक है, ख्याति। यहाँ पे कौन सी ख्याति आती है, जो ख्याति या जो गुडविल कौन लेके आता है, जो इंसान ऐड होता है बिजनेस में, कौन ऐड हो रहा है, पूनम। तो पूनम का जितना गुडविल का पैसा आएगा उतना ही पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुराने पार्टनर। पुराने पार्टनर मतलब समीर और निशा को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2,04,000 आए यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ 2,04,000। पूनम का रेशो बताओ, पहली ही लाइन में दिखेगा, एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 1/5 दिखा, 1/5। तो यह करूंगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ रहा, 40,800। तो यहाँ लिखता हूं मैं 40,800। अब 40,800 जो आया वो पहले किसको जाएगा, समीर, ठीक है, समीर को जाएगा कितना, 40,800, ठीक है। कितना है उसका रेशो, देखो 3/4, कितना आएगा बताओ समीर का, 3/4 के हिसाब से कितना आ रहा है, देखो ना कितना आ रहा है, निकालो उसको, 30,600, ठीक है। और उसके बाद निकालता हूं निशा, निशा का कितना रहेगा, 40,800 इंटू 2 बाय कितना करेंगे ये, 1/4, 1/4 के हिसाब से, ठीक है। अगर इसको मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 1 और यहाँ जाएगा 2, इधर आएगा 10,200, ठीक है। ये दो कैलकुलेशन निकले, एक निकला 30,600, दूसरा निकला 10,200। अब ये जो भी रहेगा पैसा ये क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट में कर देंगे इसको ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं गुडविल 30,600 और 10,200, ये निकल गया गुडविल। जो गुडविल निकला वो दो पार्टनर को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये गुडविल को कोई लेकर नहीं जा रहा, लेकर नहीं जा रहा है मतलब ये टाइम में आ जाएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिख देता हूँ गुडविल, ठीक है। क्या थी, कितना आएगा, ये जितना था टोटल कितना आया था यहाँ पे हमारे पास गुडविल 40,800, 40,800 यहाँ पे कर देंगे हम लोग ट्रांसफर, 40,800 यहाँ पे लिख देंगे गुडविल का पैसा 40,800 का, समझ गया, ठीक है। ऐसा करके एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज छूटी है। सबसे पहले समीर और निशा का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया हमने, 1.5 लाख और 1,62,000 का 162। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व कितना दिया हमारे पास, 48,000 लिखा गया। अब 48,000 को क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ लिखता हूँ जनरल रिजर्व, ठीक है, सामान्य निधि, ठीक है। कितना दिया है, 48,000, पहला जाएगा समीर, समीर को कितना आएगा, 3/4, ठीक है, 4 1 4 2, मतलब यहाँ पे आएगा 2, 12, 12 गुना 3 कितना आएगा, 36, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ 48,000, ये जाएगा समीर को, पहला वाला किसको जा रहा है, समीर, दूसरा जा रहा है निशा। यहाँ पे करेंगे 1/4, यह कितना बचेगा, 12,000, ठीक है। तो ये दोनों जाएगा जनरल रिजर्व, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व
सामान्य निधि, ठीक है, कितना कितना जा रहा है, 36,000 और 12,000, ठीक है, यहाँ पे हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। उसकी एक ही एंट्री होगी क्योंकि बैलेंस शीट में दिया है वो, ठीक है। एडजस्टमेंट में होता तो दो एंट्री। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स धनको का बैलेंस देखो यहाँ पे कितना दिया हमारे पास, क्रेडिटर्स धन को कितना दिया है, 90,000 दिखा क्या। उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीज छूटी है। स्टॉक हो गया हमारे लिए, फिक्सचर्स हो गया, डेटर इनको हो गया, आरडीडी का भी पैसा हो गया, बिल्स रिसीवेबल का पैसा हो गया क्या हमारे पास, हाँ वो भी हो गया, कैश का पैसा भी लिख लिए, सारी चीजें हो गई क्या, चेक कर लो एक बार, समझ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैलेंस सबसे पहले चेक करो यहाँ पे क्या क्या चीज आती है, ठीक है, एक एक चीज चेक करो क्या क्या चीज आ रही है और क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, चेक करो। लॉस आ रहा है हमारे इसमें, ठीक है। ये टोटल बताओ कितनी आ रही है यहाँ की, 75,000 कितना आ रहा है, 75, 75 में से 30 माइनस करो कितना बचता देखो, 75 में से 30,000 कितना बचा, 45,000। अब जो भी बचेगा वो किसको जाएगा, निकला है लॉस, ठीक है, लॉस निकला हमारे पास। अब लॉस किसको जाएगा, समीर, किसको जाएगा, समीर, ठीक है। समीर को कितना जाएगा यहाँ पे 45,000, इसका निकालेंगे 3/4, कितना रहा है समीर का बताओ, 33,750, ठीक है। और फिर जाएगा निशा, निशा का कितना जा रहा है, 45,000 इंटू 1/4 कितना आ रहा है, 11,250, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45,000 का कैलकुलेशन, 45,000 आया था हमारे इसमें, ये दोनों क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये जो दोनों है, ये उस साइड में दिया है क्रेडिट, क्रेडिट का पैसा कहा जाएगा इधर डेबिट, किसके नाम से आ जाएगा, जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन, ठीक है, पुनः मूल्यांकन खाते, ठीक है। कितना कितना आ रहा है, 33,750 और यहाँ पे आएगा 11,250, समझ गया क्या, ठीक है। अभी क्या करो फटाफट में, सबसे पहले बताओ पूनम का निकालेंगे। पूनम का कितना दिया है, 1,20,000, यहाँ पे कुछ भी दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस उतना ही बचेगा, कितना, 1,20,000, ठीक है। यहाँ की टोटल बताओ कितनी आ रही है, चेक करो, 201, 201 है कि कितना है, 201 कैसे है, 200, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस, निशा में से निशा कितना आ रहा है, 950 इतना आ रहा है, तो ये टोटल मैच कर देंगे 184,200, ठीक है। और इसकी टोटल कितनी आ रही है समीर की, 2,16,600 इतना आ रहा है, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, 33,750 करेंगे माइनस, कितना आ रहा है बैलेंस, 182,850, तो ये मैच कर देंगे टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो जितना भी क्लोजिंग बैलेंस हो गया यहाँ क्या डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले डालूंगा समीर, ठीक है, समीर, समीर का कितना आया, यहाँ पे लिख देता 182,850, ठीक है। उसके बाद आता है निशा, निशा, निशा का कितना है यहाँ पे 172,950, ठीक है, आया है इतना, ठीक है। और उसके बाद आखिरी है पूनम, कितना आया 1,20,000, ठीक है। अब दोनों साइड की टोटल निकालेंगे तो टोटल टैली होनी चाहिए, बताओ टोटल आ रही है क्या, 5,80,800 इतना आ रहा है, बराबर है, कितना आ रहा, 5,80,800, ये दोनों साइड में टोटल क्या हो रही है, मैच, समझ गए क्या, ठीक है। प्रॉब्लम में एक चीज क्या थी यहाँ पे, किसी हमको यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन देखना था, अगर गुडविल डायरेक्ट निकाल के दिया है तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और गुडविल नहीं निकाल के दिया है तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुमको, और फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व करो। एग्जाम में भी तुम्हारे लिए वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वर्किंग नोट के ऊपर भी मार्क रहेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है कितने मार्क का है, 10 मार्क का चैप्टर है, तो 10 मार्क के लिए वर्किंग नोट भी इंपॉर्टेंट है, समझ गया क्या, ठीक है। तो उसके बेस पे हम लोगों ने कैलकुलेशन कर दिया, समझ गए ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो आगे देखेंगे उसमें न्यू रेशियो का कैलकुलेशन देखेंगे, समझ गए क्या, ठीक है, लिख लो इसको।